हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 12 में डेटा वैलिडेशन सीखेंगे। सो टुडे वी लर्न डेटा वैलिडेशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास 12। सो डेटा वैलिडेशन is very important feature of Microsoft Excel. We can restrict cell value on particular condition by data validation. Data validation are following types. So हम डेटा वैलिडेशन के द्वारा किसी भी सेल के ऊपर वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सामान्य रूप से हम डेटा वैलिडेशन 4 प्रकार से कर सकते हैं: होल नंबर, टेक्स्ट लेंथ, डेट एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम सीखेंगे होल नंबर के द्वारा हम कैसे सेल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जिस एरिया के ऊपर डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करना है, सबसे पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, अलाउ एनी वैल्यू। तो यहाँ एनी वैल्यू की जगह हम लेंगे होल नंबर। सो होल नंबर देन बिटवीन। सो बिटवीन की जगह हम नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ले सकते हैं। यहाँ हमने लिया है बिटवीन, अर्थात हमारी मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 100। अर्थात हम 0 से 100 के बीच में जब वैल्यू इनपुट करेंगे तो ही सेल एंटर एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ओके, जब हम सेलेक्टेड एरिया में वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे तो हमने लिखा 12 को इसने एक्सेप्ट किया क्योंकि यह हमारी रेंज के अंदर ही था, 0 से 100 के बीच। यदि हमने 0 से 100 के बाहर कुछ लिखा होता तो यह वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो यह कह रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो जब तक हम इस सेल को सही नहीं करेंगे तब तक वो आगे वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम होल नंबर के द्वारा सेल की वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारा दूसरा है टेक्स्ट लेंथ, अर्थात हम टेक्स्ट की लेंथ को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यह टास्क करने के लिए डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं और अलाउ एनी वैल्यू की जगह हम टेक्स्ट लेंथ को सेलेक्ट करते हैं। जहां हमने बिटवीन को सेलेक्ट किया है, जहां हमारे टेक्स्ट की लेंथ मिनिमम 3 होगी और मैक्सिमम 5 होगी, अर्थात हमारे टेक्स्ट की लेंथ 3 से लगाकर 5 तक हो सकती है। इस रेंज के बाहर कुछ भी हुआ तो सेल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओके, जैसे हमने लिखा ABC, क्योंकि ये हमारे 3 है इसकी लेंथ, तो कोई रश हो नहीं होगी। जैसे ही हमने 5 के बाहर लिखा ABCDEF, तो यह नहीं लेगा, क्योंकि हमने हमारी रेंज के बाहर हमने लिखा है। इस पे हमने अप्लाई नहीं किया था, इसलिए सेलेक्ट नहीं किया था। इसी प्रकार हम डेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस एरिया में हमें अप्लाई करना है डेट, उसको पहले हम सेलेक्ट करते हैं। डेटा वैलिडेशन, अलाउ एनी वैल्यू की जगह हमने लिया डेट। यहाँ हमने डेट लिखा 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर 2020, अर्थात हमारी डेट इसी रेंज के बीच में ही होगी तो सेल एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। ओके, जब हमने यहाँ लिखा 25 जनवरी 2020, कोई एरर शो नहीं होगी। जब हमने रेंज के बाहर लिखा 25 Feb 2021, तो यह एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यह हमारी रेंज के बाहर है। इसी प्रकार हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी सेट कर सकते हैं कि भाई दी गई लिस्ट से ही यूज़र वैल्यू को एक्सेप्ट करे, अन्यथा नहीं। यह कार्य करने के लिए पहले हम सेलेक्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन, अलाउ एनी वैल्यू की जगह हमने लिया लिस्ट, और यहाँ हमने लिया हमारा सोर्स क्या है। तो हमने कहा हमारी लिस्ट में होना चाहिए इंडिया, अमेरिका, कनाडा, 3 कंट्री हमने ली है। ओके, अब हम जब भी ड्रॉप डाउन से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो हमें लिस्ट आएगी, इसी लिस्ट के द्वारा ही हम वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकंड, जो आपकी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक बार हम इसे पुनः हटा देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि दी गई लिस्ट में सिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, कंट्री बहुत ज़्यादा हो, तो
हम सोर्स में बार बार पुनः नहीं लिख के हम पहले से बनी हुई लिस्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डेटा वैलिडेशन, यहाँ हमने कहा लिस्ट सोर्स, तो अगर कंट्री की लिस्ट ज़्यादा है तो बार बार यहाँ नाम न लिख के हम पहले से किसी बनी हुई लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया सोर्स के अंदर और ओके। अब सभी वैल्यू दी गई लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो इस प्रकार हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा भी डेटा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा लिस्ट वैलिडेशन के अंदर एक डिसएडवांटेज है कि यदि हमने हमारी जो मेन लिस्ट थी उसमें से किसी कंट्री को हटा दिया है, तो जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ उस कंट्री की जगह ब्लैंक स्पेस दिखाई देगा। यह मेन डिसएडवांटेज है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यदि हमने पहले से ही कोई लिस्ट बना रखी है तो उसका यूज़ करने के पश्चात, उसका वैल्यू सेलेक्ट करने के पश्चात हम उस सेल को हाइड कर देंगे, जिससे कि कोई यूज़र उसे चेंज न कर पाए। डेटा वैलिडेशन के अंदर हम ये जैसे हमने होल नंबर में सेट किया था 0 से 100 के मध्य, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 250, तो यह आउट ऑफ रेंज है, तो यह एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यह जो एरर मैसेज है यह हमें समझ नहीं आ रहा है, या यह एकदम एक्यूरेट नहीं है, हमारी आवश्यकता अनुसार नहीं है, तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं। यह टास्क करने के लिए पहले हम अप्लाई करेंगे डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर देखिए सेटिंग्स के साथ दो मैसेज और है, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो हमने एरर अलर्ट को सिलेक्ट किया। टाइटल मैंने कहा इनवैलिड डेटा, टाइटल दिया, और एरर मैसेज हमने लिखा प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 0 to 100। ओके। अब जब हम इस रेंज में गलत डेटा डालेंगे तो हमारा खुद का एरर मैसेज आएगा, टाइटल वाज इनवैलिड डेटा एंड प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 0 to 100। तो इस प्रकार हम खुद का भी एरर मैसेज बॉक्स सेट कर सकते हैं। इसी में पहले हम डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन। एक और टैब है इनपुट मैसेज, तो हमने इनपुट मैसेज पर क्लिक किया। टाइटल हमने कहा हाय, और हमने लिखा प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 0 to 100। ओके। तो जब भी यूज़र उस सेलेक्टेड एरिया पर क्लिक करेगा तो हमें एक इनपुट डिस्प्ले होगा, जो कि यूज़र के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि उसको यह इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमें वैल्यू 0 से 100 के बीच में एंटर करनी है। और हम यदि गलत इनपुट करेंगे तो हमारा खुद का एरर मैसेज बॉक्स आ रहा है। सो आज हमने यह सीखा कैसे हम होल नंबर, टेक्स्ट लेंथ, डेट और ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं, तथा इनपुट मैसेज के द्वारा और एरर अलर्ट का कैसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट एक्सेल का वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर दिस।